अभी ताजमहल में एंट्री को लेकर महंत परमहंस दास के दावे से उठा बवंडर थमता, उससे पहले ही एक बार फिर ताजमहल में शिव मंदिर का मामला फिर से गर्म हो गया। बाकायदा इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में एक अर्जी दायर की गई है। याचिका में ताजमहल के 22 बंद कमरों से जुड़े राज से पर्दा उठाने की मांग की गई है। बड़ी बात यह है कि ताजमहल में मंदिर होने के दावे को हवा बीजेपी नेता ने दी है। एक मामला जो ताजमहल का भी है, जिसको लेकर हिंदू कहता है कि यहाँ पे भगवान शिव की मूर्ति थी, राजा मान सिंह का पैलेस था यहाँ पे। मुस्लिम कहते हैं कि ये शाहजहां द्वारा बनाया गया ताजमहल है। तो उस विवाद को खत्म करने के लिए हम लखनऊ हाईकोर्ट गए हैं। हमने मांग की है कि यहाँ पे जो 22 कमरे हैं उनमें से 20 कमरे हमेशा से बंद रहे हैं, कभी ये कमरे खुले नहीं। हमने आरटीआई लगाई, ये जानने की कोशिश करी कि कमरे क्यों बंद हैं। एसआई की तरफ से जवाब आया कि ये सुरक्षा की दृष्टि से बंद है। तो आखिर ऐसा क्या सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा क्या है उस कमरों में? क्या वहाँ पे भगवान शिव की मूर्ति है, अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां हैं? क्या है ताजमहल के 22 बंद कमरों का राज? 28 सालों से क्यों ताजमहल के 22 कमरे को खोलना मना है? क्या है कमरों का रहस्य? हम आपको बताएं, उससे पहले ताजमहल को लेकर याचिका में क्या कहा गया है आपको बताते हैं। हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा गया है, ये सम्मान पूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि कई सालों से एक विवाद चरम पर है जो ताजमहल या तदज महल या तेजो महालय से संबंधित है। कुछ हिंदू गुट और प्रतिष्ठित संत इस स्मारक को पुराने शिव मंदिर के रूप में दावा कर रहे हैं, जो कई इतिहासकारों और तथ्यों द्वारा समर्थित है। हालांकि कई इतिहासकार इसे मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा निर्मित ताजमहल के रूप में मानते हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि तेजो महालय या ताजमहल ज्योतिर्लिंग यानी उत्कृष्ट शिव मंदिरों में से एक प्रतीत होता है। कोर्ट में बीजेपी नेता डॉक्टर रजनीश सिंह की तरफ से ताजमहल को तेजो महालय बताया गया है। अर्जी में दावा किया गया है, कई किताबों में यह है कि 1212 ईस्वी में राजा परमर्दी देव ने तेजो महालय मंदिर महल वर्तमान में ताजमहल का निर्माण किया था। मंदिर बाद में जयपुर के तत्कालीन महाराजा राजा मान सिंह को विरासत में मिला था। उनके बाद संपत्ति राजा जय सिंह द्वारा आयोजित और प्रबंधित किया गया था, लेकिन शाहजहां ने कब्जा कर लिया और बाद में इसे शाहजहां ने अपनी पत्नी के स्मारक का रूप दे दिया। तो क्या याचिका स्वीकार होती है और भविष्य में इन 22 कमरों को खोला जाता है, तो क्या इन कमरों से कोई ऐसा रहस्य निकलेगा जो चौंकाने वाला होगा, जो ताजमहल के अंदर मंदिर के रहस्य से पर्दा उठा सकते हैं? सबसे पहले आपको ताजमहल के 22 कमरों से जुड़ी डिटेल बताते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ताजमहल के मुख्य मकबरे और चवेली फर्श के नीचे 22 कमरे बने हैं। ये वही 22 कमरे हैं जो आखिरी बार 1934 में खोले गए थे, यानी आजादी से पहले कमरों को खोला गया और आजादी के बाद से लेकर अब तक 22 कमरों को खोला नहीं गया। एक दावे के मुताबिक सभी 22 कमरे मुगल काल से बंद हैं। साल 1934 में भी इनको सिर्फ निरीक्षण के लिए खोला गया, लेकिन रिकॉर्ड में इसका जिक्र नहीं है। अब सवाल है कि 22 कमरों में ऐसा क्या है? कुछ हिंदू संगठन और इतिहासकार कमरों में हिंदू धर्म से जुड़े प्रमाण होने का दावा करते हैं, तो कुछ इसे सिर्फ अफवाह करार देते हैं। हालांकि ताजमहल के मंदिर होने के दावे के पीछे है ओक थ्योरी। दरअसल ताजमहल या तेजो महालय का विवाद इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश ओक के किताब ट्रू स्टोरी ऑफ ताज के बाद शुरू हुआ था। अपनी किताब में ओक ने ताजमहल को लेकर कई दावे किए हैं। दावे के मुताबिक ताजमहल एक शिव मंदिर या राजपूताना महल था, जिसे शाहजहां ने कब्जा कर एक मकबरे में बदल दिया। ओक लिखते हैं कि ताजमहल से हिंदू अलंकरण और चिन्ह हटा दिए गए। जिन कमरों में उन वस्तुओं और मूल मंदिर के शिवलिंग को छुपाया गया है, उन्हें सील कर दिया गया। पीएन ओक ताजमहल के हिंदू मंदिर होने के पक्ष में कई तर्क दिए हैं। तर्क ये है कि किसी भी मुस्लिम इमारत के नाम के साथ कभी महल शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ। वहीं संगमरमर की जाली में 108 कलश चित्रित हैं, उसके ऊपर 108 कलश आरूढ़ हैं। हिंदू मंदिर परंपरा में भी 108 संख्या को पवित्र माना जाता है। ऐसे ही कई तर्क ओक ने अपनी किताब में लिखे हैं। वर्ष 2015 में सिविल कोर्ट में ताजमहल को तेजो महालय मंदिर घोषित करने की याचिका दायर की गई थी। जिला जज ने याचिका खारिज कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ 2017 में केंद्र सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने प्रतिवाद पत्र दाखिल करते हुए
ताजमहल में कोई मंदिर या शिवलिंग होने उसे तेजोमहल मानने से इंकार कर दिया था। यानी सरकार और एएसआई ऐसे किसी दावे को खारिज करती हैं जो ताजमहल में किसी मंदिर होने का दावा करती है। यही वजह है कि ताजमहल को लेकर ताजा विवाद की टाइमिंग पर भी विपक्ष बीजेपी पर निशाना साध रहा है। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि मुख्य मुद्दों पर बात करें, महंगाई कैसे कम हो इस पर याचिका दायर करें, बेरोजगारी कैसे खत्म हो इस पर याचिका दायर करें। इसकी जगह ये लोग सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करते नजर आते हैं जो संविधान के विरुद्ध है। ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोरता से कार्रवाई। अगर कोई वाद विवाद है तो उस विवाद को निपटारा करने के लिए वो कोर्ट जा सकता है, अपनी याचिका कोर्ट में डाल करके अपनी याचना कर सकता है और कोर्ट को यह अधिकार है कि उसकी याचिका को स्वीकार करे या उसको खारिज करे। कोर्ट अगर किसी की याचिका को स्वीकार करके उसको अनुत्तरित देने की बात कर रहा है तो इस बात को लेकर के कांग्रेस पार्टी को समस्या क्यों हो रही है? क्या कांग्रेस पार्टी इस देश में एक स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं होने देना चाहती? न्यायपालिका के पास अपना विवेक है, वो कानून की परिधि के दायरे में ही कोई निर्णय कर रही है और किसी भी व्यक्ति को आजादी है कि वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। पहले ताजमहल के करीब अचानक यमुना में भव्य आरती का आयोजन, फिर महंत परमहंस दास का ताजमहल को शिव मंदिर बताना और फिर कोर्ट में ताजमहल को लेकर नई अर्जी डालना। क्या ये संयोग है या फिर कोई प्रयोग? आज तक ब्यूरो।